आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है और चिराग पासवान का जवाब भी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर। तो चुनाव के बीच में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव का आज आखिरी दौर है प्रचार का, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा हमला बोला है। 7 तारीख को तीसरे चरण के वोट डाले जाएंगे और इसके पहले लालू यादव ने जो ट्वीट किया है, जो बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। लालू यादव ने पॉइंट टू पॉइंट बातें कही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से यह सोच रही है। पॉइंट 1 उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म कर देगा। पॉइंट टू पॉइंट लालू ने बातें कही हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने जो बातें लिखी हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट, पहले उन्होंने सबसे पहले लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से यह सोच रही है। पहला, मोदी सरकार आया तो संविधान खत्म कर देगा। दूसरा, मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तीसरा, मोदी सरकार आया तो आरक्षण समाप्त कर देगा। चौथा, मोदी सरकार आया तो युवा बिन नौकरी मर जाएगा। पांचवा, मोदी सरकार आया तो नौजवान बिन रोजगार मर जाएगा। छठा, मोदी सरकार आया तो आम आदमी महंगाई से मर जाएगा। सातवां, मोदी सरकार आया तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीर लागू कर देंगे। आठवां, मोदी सरकार आया तो किसान अपना अधिकार मांगते मांगते मर जाएगा। नौवां, मोदी सरकार आया तो इनके 10 वर्षों से अधिक नफरत एवं विभाजन और अधिक बढ़ जाएगा। 10वां, मोदी सरकार आया तो 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची खुची स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी। तो कट टू कट 10 पॉइंट में लालू यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर मोदी सरकार आ गई तो क्या होगा, क्या होगा, यह बताने की कोशिश उन्होंने की है। और अंत में लिखा है, यह चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। तो चुनाव की चर्चा उन्होंने कर दी और कह दिया है कि मोदी सरकार आएगी तो ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ होगा। तो वैसी स्थिति में ये चुनाव मरने का नहीं है, जिंदा रखने का है। यानी लालू यादव ने कट टू कट बात करके जनता को बता दिया कि ये जो चुनाव में अगर आप फिर से मोदी सरकार को लाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, वैसे में जिंदा रहना है। तो चुनाव सामने है, चुनाव में वोट कीजिए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। उसके बाद जब मोदी सरकार हट जाएगी तो हम वो सब काम करेंगे। ये तमाम बातें हैं जो भावार्थ है लालू यादव के इस ट्वीट का। और इस पर अब हमला भी हुआ है और हमला बोला है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जो एनडीए के पार्ट हैं और चिराग पासवान जो एलजेपीआर के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान आरक्षण के मसले पर, लालू परिवार के द्वारा हमले पर और उसके अलावा तेजस्वी के बयानों पर? सुनिए आप। ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा? आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा
इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। हकीकत है, जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में है, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स, बताए कांग्रेस? विरासत पे जो टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है, क्या है ये विरासत का टैक्स? 55% संपत्ति गरीब किसानों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। 55% संपत्ति गरीब मजदूरों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। महिलाओं की संपत्ति, जो गहना जेवर ये लोग इकट्ठा की हैं, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। और ये तो इनकी परंपरा ही रही है ना भाई। लैंड फॉर जॉब, किसने ये परंपरा शुरू की? इन्हीं लोगों ने की। और जब ये लोग लैंड फॉर जॉब की परंपरा शुरू किए हैं, अब उसको एक विधिवत तरीके से अब ये लोग ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। तो क्या होगी वो विधि? वो है इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर। अब ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आए तो भ्रमित करने के लिए कभी आरक्षण, कभी संविधान, कभी लोकतंत्र। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे प्रधानमंत्री गुजरात में। कौन सा इन्होंने कानून बदल दिया, कौन सा आरक्षण हटा दिया? ऐसे में जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं। और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये लोग तो जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं और लोकतंत्र पर खतरा आ गया है, बार बार बोल रहे हैं। और जिस तरह से बार बार आरक्षण का राग गा रहे हैं, तो वैसे में काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और यही डायलॉग तेजस्वी यादव ने भी कहा था पिछले दिनों, और बार बार कह रहे थे काट की हांडी वाली बात। तो चिराग पासवान ने काट की हांडी का जिक्र करते हुए हमला बोल दिया है लालू परिवार पर। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।